पूरा होने में और समय लगेगा। पूरा होने के बाद में जो आप देखेंगे 100% काम पूरा होते हुए, तो इसको 1.5 साल और है। आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक बहुत अच्छा है और हम गर्व महसूस करते हैं हिंदू समाज की ओर से जब काम करते हैं। तो हम तो छोटे वानर है, राम जी का काम बहुत बड़ा है, तो इसके होते हुए बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। राष्ट्र के मूल पुरुष आईने में लोगों के सामने आदर्श। जय श्री राम। मेरा नाम गिरीश सहस्त्रभोजनी है और मैं यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन मैनेजर का किरदार मैं यहाँ पर निभा रहा हूँ। मैं गत 3 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ और मंदिर की प्रायः सभी फाउंडेशन से लेकर जो भी कठिनाइयां आई हुई है और उसके ऊपर जो हमने समाधान निकाला हुआ है, उस सभी में मेरा भी अंतर्भाव है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि केवल मैं ही नहीं हूं, पूरी टीम है यहाँ पर हम लोगों की। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि एक अनस्किल्ड वर्कर से लेके सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा क्वालिफाइड ऐसे जो भी इंजीनियर्स भी यहाँ पर होंगे, सभी का जो है वो सेवा भाव यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसीलिए मंदिर का कार्य इतने सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो सर, अगर हम सबसे अनोखी बात करें इस मंदिर की, इतनी दिव्यता, भव्यता और इतना ऐतिहासिक काम यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से अभी आप बता भी रहे थे कि सूर्य की किरण किस तरीके से भगवान श्री राम के ललाट पर पड़ेगी, उसको लेकर के किस तरीके से सोच आई और कैसे काम हो रहा है? देखिए, सूर्य तिलक ये अगले 19 वर्षों के लिए श्री राम नवमी, श्री राम जन्मोत्सव के समय बराबर उसी वक्त लगभग 2.5 से 2.25 मिनट तक के और भगवान के ललाट पर सूर्य किरणें वहां पर आएगी। ये एक पेरिस्कोपिक अरेंजमेंट है जिसका इनलेट पॉइंट जो है वो रूफ पे होगा, छत पे होगा। वहां से पाइप के जरिए सूर्य किरणें अंदर ली जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर अंतिमतः सूर्य किरण जो है वो भगवान के मस्तिष्क पे होगी। तो ये 2.5 से 2.25 मिनट का समय जो मैंने बताया, वो उस पाइप के डायमीटर में सूर्य का ट्रांजिशन एक छोर से दूसरे छोर जाने में जितना लगेगा उतना अवधि है। उतने अवधि में जब तक के सूर्य का ट्रांजिशन रहेगा तब तक ही किरणें पाइप के अंदर जाएगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी। सर, अगर हम चुनौतियों की बात करें, क्योंकि इतना ऐतिहासिक काम है, इसको बनाना था और सिर्फ बनाना ही नहीं था, हजारों साल के लिए बनाना था, तो कैसे क्या चीजें सोची और किस तरीके की एक छोटी सी, अगर हम आपसे जानना चाहें इसके पीछे की कथा। देखिए, यहाँ पर प्रमुख जो है वो चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला है कि यहाँ की मिट्टी जो थी वो बलुआ किस्म की माइकेशियस एल्यूवियल सॉइल, तो ये जो है वो सिल्टी टाइप की सॉइल थी और ये नेचुरल है क्योंकि पश्चिम दिशा से सरयू नदी जो बहती है उसका उगम जो है वो तिबेट में है। वहां से वह उत्तराखंड में आके, उत्तर प्रदेश में आकर अयोध्या में जो आती है, तो ये अपने साथ बहुत सारा मायका यानी अभ्रक लेके आती है। तो इसके कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो कमजोर है और उसकी धारण क्षमता उतनी नहीं है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस मिट्टी को रिप्लेस किया और उसके जगह हमने ज्यादा ग्रैन्युलर मटेरियल इस्तेमाल करना, इसलिए लो स्ट्रेंथ का हमने थोड़ा बिल्कुल मामूली सीमेंट मिलाया हुआ ऐसे कंक्रीट बनाया। मगर उसके लिए जो हमने रेत और एग्रीगेट यानी पत्थर, ये कंकड़, ये जो हमने लाया वो यहाँ से दूर से लाए, वो यहाँ लोकल में वो अवेलेबल ही नहीं है। लोगों का ऐसे समझ है कि हमने सरयू नदी का पात्र जो है उसमें से हमने रेत जो है वो निकाली और उसका प्रयोग किया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है सरयू नदी की वो बलुआ किस्म की एकदम फाइन है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए कोई उपयोगी नहीं है। ये पहली बात हुई है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन हमने जमीन के नीचे जो पहले सबसे हाईएस्ट लेवल थी वो 1 से 6 RL थी, तो वहां से हमने 12 मीटर नीचे
खुदाई की और गर्भगृह और 2 मीटर नीचे हमने खुदाई किया और वहां से हमने उसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के जरिए हम उसको भरते गए। तो इस प्रकार हमने वो फिलिंग किया। अब हमारा ये पूरा जो है वो एक सॉलिड बेडरॉक बन गया जिसके ऊपर मंदिर खड़ा होगा। इसके ऊपर हमने ग्रेनाइट स्टोन की प्लिंथ बनाई 6 मीटर, उसके ऊपर और 1.5 मीटर की अपर प्लिंथ बनाई, ये भी ग्रेनाइट की है। और उसके ऊपर हम भरतपुर राजस्थान के सैंडस्टोन का जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन में है नॉर्थ इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर जिस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है उसका अनुमान लेकर जो सीबीआरआई के डेटा में उपलब्ध है उससे भी हायर कैपेसिटी के अर्थक्वेक आने की संभावना जो है वो हमने प्रमाण पकड़कर उस हिसाब से हमने इसका जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पूरे मंदिर का चेक किया। उसके अनुसार आवश्यक चेंजेस मूल जो डिजाइन था आर्किटेक्चरल उसमें किए गए और इसलिए हम कह सकते हैं कि मंदिर 1000 से 2500 वर्ष तक कहीं पर भी टिक जाने वाला नहीं है, बिल्कुल साउंड यहाँ पर ही रहेगा। सर ये तो बात हो गई, आप बताइए कि इस मंदिर के आप हिस्सा बने हैं निर्माण के, कभी सोचा था और कितना गौरवपूर्ण है आपके लिए? इस मंदिर कार्य में जो भी है वो सोचा था इतना नहीं, मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये मंदिर निश्चित मेरी ही आयु के, मेरी ही मृत्यु के पूर्व ये मंदिर बन चुकेगा, ये विश्वास मुझे बरसों से है। और केवल इसमें राम लला की श्रद्धा है और इतना ही नहीं तो पूरे हिंदू जागरण पर मेरी श्रद्धा भी है। ये चीज कोई मैं संकीर्ण या कोई यानी अलगाववादी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु इस देश की मूल धारणा जो है वो संस्कृति जो है वो हिंदुओं की है, तो इसलिए इसमें कोई अनुचित बात नहीं है कि मैं अगर उसी धारणा से आया हूँ तो वही विचार करूँ। तो इसलिए मेरे मन में भी वही विचार है और वो मेरा स्वप्न जो है वो साकार हो रहा है। मुझे बड़ा बड़ा आनंद है इस चीज में। थैंक यू सर, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।